रहबर FRU टीवी में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं हूँ ज़मीर अहमद क़ादरी। आज इनसाइड स्टोरी में हम बात करते हैं कोरोना की। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा मर्ज़ जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। हमने इस इशू के ऊपर कम से कम 4 से 5 स्टोरियाँ की हैं, लेकिन आज फिर एक मर्तबा इसी इशू को लेकर हम इसलिए सामने आए हैं कि अब जो मुल्क के हालात हैं और पिछले 1 माह से जो हालात से मुल्क गुज़र रहा है वो इंतहाई नाजुक हालात है। हज़ारों लोगों ने अपनी जान दे दी, सैकड़ों लोग परेशान हाल है, कई लोग ज़िंदगी और मौत के दरमियान की कश्मकश में मुब्तला है। हमारे मुल्क ने ऑक्सीजन की क़िल्लत देखी, हमारे मुल्क ने अस्पतालों की हालत देखी। देहातों में तो ये हाल है उत्तर प्रदेश के लोग दरख्तों के नीचे अपना इलाज कर रहे हैं, झाड़ियों के नीचे पड़े हैं, कुछ अस्पतालों के बाहर पड़े हैं। सरकारी मशीनरी पूरी तरह नाकाम हो गई और हालात हद से ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। एक बात तो ये तय है कि 70 साल हमारे मुल्क को हो गए आज़ाद हुए। इन 70 वर्षों में अगर कांग्रेस ने कुछ दिया तो कुछ दवाखाने दिए थे, कुछ डेवलपमेंट दिया था, लेकिन जब से इन 7 वर्षों में बीजेपी का इक़्तिदार मिला, नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार मिला, गोया ये मुल्क अंधेरे की तरफ डूब रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? हमने बहुत बार इसकी वजह तलाश करने की कोशिश की, बहुत से यूट्यूब चैनल ने इसकी वजह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और जो नतीजा निकल रहा है वो कोई उस बात को सामने रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जुर्रत नहीं रखता। हक़ बयानी नहीं कर सकते हम, क्योंकि इस मुल्क में सच बोलने वाले को हवालात की सैर खानी पड़ती है। जिस तरह दिल्ली में हमने 3 दिन पहले देखा कि कुछ पोस्टर लगे थे कि हमारे मुल्क की वैक्सीन नरेंद्र मोदी ने बाहर क्यों भेजी। इस पोस्टर को लेकर आपने सुना होगा या देखा होगा कि 12 से 15 ऐसे नौजवानों को हिरासत में लिया गया जो पोस्टर चिपकाते थे या पोस्टर लेकर किसी का न काम करते थे। और ये इशू सियासी इशू भी बना मुल्क में। खैर, हमने कोरोना की बात हम शुरू करने जा रहे हैं तो आपको एक जुमला याद होगा 7 साल पहले कि मैं नहीं आया, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। ये जुमला हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा था। लोग समझ रहे थे कि गंगा माँ ने इसलिए बुलाया है कि गंगा का तो डेवलपमेंट होगा, मुल्क का भी डेवलपमेंट होगा, लेकिन शायद गंगा माँ को भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की मौजूदगी में गंगा नदी में सैकड़ों लाशें तैरेगी। शायद किसने ये सोचा नहीं होगा, और सोचेगा भी क्यों? क्या कभी हमने ऐसा देखा है हमारे मुल्क में कि लाशें हैं तो कुत्ते खा रहे हैं? जहाँ पर लाशों के आधे धड़ मिल रहे हैं, कोने कोने से लोग, पुलिस बाहर निकल के कह रही है कि लाशों को समंदर में ना फेंकें, तालाब में ना डालें, नदी में ना डालें। बाल मुल्क के हर कोने में ऐसे हालात हैं। ख़ासतौर गंगा नदी आजकल मौज़ूए बहस बनी हुई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास कोरोना मरीज़ों की तादाद इतनी नहीं है, दूसरी तरफ बिहार तो खैर माशाल्लाह आप जानते हैं कि बिहार की तरक्की क्या है। बिहार की हुकूमत भी ये कह रही है कि ये जो लाशें आ रही है वो हमारे पास की नहीं है। उत्तर प्रदेश भी कह रहा है ये लाशें हमारे पास की नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि फिर किसकी होगी। खैर, जिसकी भी होगी, इंसानियत का ये क़त्ल-ए-आम है। जो लोग मर गए हैं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उन्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही है। एक बात तो ये तय है कि इस बीमारी ने हमारे रिश्तों को कमज़ोर कर दिया। एक बाप जिसकी मौत हो गई, जिसने अपने बच्चे को पाला पोसा, ज़िंदगी उसकी गुजारी, तालीमी याफ्ता बनाया, उसे रोज़गार से लगाया, वो बच्चा बाप की अंतिम संस्कार में हाज़िर नहीं हो सकता, बाप की लाश को हाथ लगाने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि बाप की अस्थियों को उठाने के लिए तैयार नहीं। क्या इससे बुरे हालात हमने कभी सोचे थे? ये रिश्ते ऐसे हो गए कि एक बेटी अपनी माँ की लाश के नज़दीक आने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल, कोरोना बीमारी ने हमारे रिश्ते कमज़ोर कर दिए। एक दोस्त दूसरे दोस्त से गले नहीं मिल सकता, दूरियाँ पैदा हो गई, मोहब्बतें ख़त्म हो गई है। आखिर क्या वजह है? अब तो एक नई बात सामने कल आई। एक तूफ़ान आया है, कल से तूफ़ान शुरू आया, बम्बई तक आया है, अब गुजरात तक जाने वाला है। बहरहाल ये आफतें क्यों आ रही है? दरअसल
हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म या हमारे मुल्क की हुकूमत अगर अपने अंदर झांक कर देखे कि अगर अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी, अवाम के साथ क़त्ल-ए-आम होगा, अवाम पर जुल्म होगा, इंसाफ नहीं होगी, अदालत इंसाफ नहीं कर पाएगी, तो कुदरती इंसाफ होगा। और ये भी वही हो रहा है। अभी भी हालात है, अभी भी सोचने वाला वक्त है कि हम अपने आप को तब्दील करें। सबका साथ सबका विकास वाली बातें नहीं है, सबका साथ और किसी एक कौम का सत्यानाश, ये वो बात है। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के इशू हो या फिर और बहुत से टॉपिक, 3 तलाक हो, या फिर मुसलमानों को किस तरह कमज़ोर किया जाए, माशी तौर पर कमज़ोर किया जाए, सियासत के लिए, इलेक्शन के लिए किस तरह माहौल गंदा बनाया जाए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए, बस इन्हीं हालात से वो नाराज़ हो गया। और शायद हमारा मुल्क आज जो है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़र रहा है। हम तो ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को माफ़ कर दे। जो लाशें बह रही है उन लाशों को रोक दे, जो लोग मर रहे हैं उन्हें बचा ले। वो भी इंसान है, हमारी तरह इंसान है, वो भी जीना चाहते हैं। कई लोग आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं है तो पैदल जा रहे हैं। परसों का वाक़या लीजिए कि एक बाप 14 साल के बच्चे को कंधे पर लेकर अगर शमशान घाट जाता है, तो क्या इससे बुरी बात कोई हो सकती है? क्या यही हमारा मुल्क डेवलप हुआ है? क्या हम वर्ल्ड में बहुत ताकतवर हो गए? हम वैक्सीन बांटते हैं पूरी दुनिया को और हमारी हालत देखिए। कहते हैं ना कि अपने अंदर झांक के देखिए, आपका अंधेरा खुद नज़र आएगा। तो मेरी हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हम अपने आप को झांकें। कहाँ हम कमज़ोर कर पड़ रहे हैं, क्यों ऐसे हमारे साथ हालात आ रहे हैं? अगर हम इस पर गौर करें तो इंशाअल्लाह ताला हालात तब्दील हो सकते हैं, मुल्क के हालात तब्दील हो सकते हैं, जमहूरियत के हालात तब्दील हो सकते हैं, फ़िरक़ा परस्ती ख़त्म हो सकती है और ख़ास तौर पर कोरोना बीमारी ख़त्म हो सकती है। आज इस बीमारी ने हमारे मुल्क के हर घर को परेशान कर रखा है। बीमारी तो एक तरफ रह गई है, ये बहुत कम तादाद में इसके मरीज़ हैं। हमारा देश 135 करोड़ लोगों का देश है जो लॉकडाउन के नाम पर परेशान हाल है। बेइंतहा नाजुक दौर से गुज़रा है मुल्क की माशियत तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। आज देखा जाए तो गरीबों के पास निवाला नहीं है, रोटी नहीं है, त्यौहार नहीं मना सकते लोग, अब अपने बच्चों को कपड़े नहीं ला सकते लोग, सारे कारोबार ठप हो गए हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हम ऐसे 5-7 साल से इन आफतों को झेल रहे हैं? दरअसल हमारी नीयत साफ़ नहीं है, हमारी हुकूमत की नीयत साफ़ नहीं है, हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला की नीयत साफ़ नहीं है, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की नीयत साफ़ नहीं है। अगर हम इसे तब्दील करें तो हमारा मुल्क भी डिजिटल इंडिया बन सकता है, हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी आँखों के नीचे अंधेरा है। हमें वो लाशें नहीं दिख रही हैं जिसे खोद कर एक छोटी से गले में गाड़ा जाता है और उसे कुत्ते निकाल कर खाते हैं, हमें वो नहीं दिखा जा रहा है। हमारी मीडिया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, एक ऐसी मीडिया हिंदुस्तान की मैं समझता हूँ दुनिया में शायद इससे घटिया मीडिया कोई नहीं होगी, जो सच्चाई बयान करने के बाद अपोजिशन से सवाल करती है। मुखालिफिन जमातों के ऊपर आज भी सवाल किए जा रहे हैं। हमारे मुल्क के हालात नहीं देखे जाते, पाकिस्तान के हालात पर बात होती है। ताज्जुब होता है ऐसी मीडिया पर। अब तो सच बताओ, अब तो हक़ की बात करो। कल आपको भी मुंह दिखाना है, मुझे भी मुंह दिखाना है। खैर, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं समझता हूँ आज हमने बहुत सी बातें की है और इस इशू पर हम बात करते रहेंगे, हक़ बयान ही करते रहेंगे। हम यही कहेंगे कि जो कुछ हो रहा है ये बाबरी मस्जिद की शहादत की वजह से हो रहा है, मज़लूमों और जो क़त्ल-ए-आम हुआ है उस पर हो रहा है, बेखुसरों को मारने पर हो रहा है, गौ हत्या के नाम पर क़त्ल-ए-आम पर हो रहा है। खैर, आगे फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ ज़मीर अहमद क़ादरी। जय हिंद।